इसी तरह बनाया हुआ है हाँ। तो आप बिला वजह उस प्रोपोर्शन को बिगाड़े नहीं। हाँ, तो आपका कोई होता है कि मैं अपनी डाइट स्पेशल रखूं, ख्याल करती हैं एनर्जी विटामिन्स? मुझे नहीं लगता। मैं जवाब देता हूं। मैंने कोरमा नहीं खाना, तेल है इसमें। नहीं फायजा, नॉट एट ऑल। नहीं क्यों भाई? नहीं, साइकोलॉजी पढ़ी है मैंने भी यार। पता आपको ख्याल करती है कोरमा नहीं खाना, ये नहीं खाना हो, नहीं मैं तो मैंने तो कल ही कोरमा खाया। देखा? नहीं मैं दिल नहीं मारती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बहुत खुश रहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ। खैर जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं वो भी खुश रहते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये हर एक की अपनी प्रायोरिटी होती है। सो इट्स नॉट माई प्रायोरिटी। And what about fillers and botox? आखिरी पूछना तो जरा प्लीज, वो कनेक्ट हो रहा है ना कि बोटॉक्स, फिलर्स, इनके बारे में क्या ख्याल है? फेस लिफ्ट, थ्रेड्स, उसका कोई शौक है, कभी करवाएंगी? नहीं भाई, जिसने कराना है करा ले। हाँ, लेकिन अपने लिए आप? मुझे अभी तक किसी ने कुछ कहा तो नहीं कि करा लो, ये करा लो, वो करा लो। और अल्लाह का शुक्र है, काम की भी कोई कमी नहीं है, अच्छे स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अपने शो में मुझे बुला रहे हैं। व्हाट एल्स यू वांट? माशाल्लाह, and you look beautiful the way you are in। और एक बात बताऊं, प्रोडक्शन हमारे मेरी ऑब्जर्वेशन ड्रामे के हिसाब से, आप जितनी टैलेंट आपके अंदर फायजा है ना, वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हो सका, ये मैं समझता हूँ। बस फिर आपका बना रहे हैं। मैं करता हूँ अच्छा, करेंगे दोनों मिलके। मैं वैसे इससे एग्री नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें आपको बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है। हमने तो देखा टैलेंट फुली नहीं, फुल तो हर कोई भी नहीं हुआ, हम सब जो हैं, अगर देखा जाए कोई भी एक्टर पे सीरीज कोई फुली तो नहीं है अपने जरा मूवीज की वो वाले कैरेक्टर्स जो है ना, जबरदस्त कैरेक्टर। तो फायजा, आप आगे बताएं, ये माशाल्लाह अब ये शॉर्ट स्टोरी जो आपने डायरेक्ट की है, ये अवार्ड आपका हुआ, अवार्ड तो हम मतलब मिल ही गया आपको। वैसे मिला कभी अवार्ड आपको, ये मुझे बताइए? मुझे बतौर अदाकार हाँ एक दफ़ा मिला हुआ है, एक एज ए प्रोड्यूसर मिला था। मैंने एक प्रोडक्शन की थी, दैट वाज माय फर्स्ट प्रोडक्शन। उसमें हाँ बहुत उसका अवार्ड मिला था और बहुत सारे इनाम में पैसे मिले थे हम टीवी से। बट बतौर अदाकार कंपटीशन था? हाँ, तो मगर बतौर अदाकार अब तक आई थिंक मेरी 14-15 नॉमिनेशंस हो चुकी हैं, लेकिन एज एन एक्टर मुझे अभी तक अवार्ड नहीं मिला है। But now I just don't care. As long as I get good ये अवार्ड आपका हुआ। As long as I get good scripts, good money, I'm happy. अच्छा, तो ये अब इस शॉर्ट स्टोरी के, मैं टॉप स्टोरी कहने लगती हूँ, शॉर्ट स्टोरी के बाद अब आगे क्या प्लान है डायरेक्टर फायजा का? मजे की बात ये है कि मुझे एक टीवी का प्रोजेक्ट ऑफर हो गया है ना, मगर अब मैं देखूंगी। पहले मैं जरा चाह रही हूँ कि मैं ये ऑन एयर हो जाए, ये अपलोड हो जाए और देखा जाए क्या है। और क्योंकि हमारी फीमेल डायरेक्टर्स भी कम है और होनी चाहिए। हाँ, मुझे ये एक्चुअली मुझे काफ़ी अरसे से लग रहा था, लेकिन खैर मैं इस बात को जेंडराइज नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कोई मेरे ख्याल में ऐसी रुकावट है नहीं इंडस्ट्री में। तो बहुत अच्छा लगेगा कि फीमेल डायरेक्टर्स ज़्यादा हो हमारी। आप ये बताएं, किसके साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट करना चाहेंगी? आपको अगर बिल्कुल ड्रीम कास्ट चाहिए कि ये 2-3 एक्टर्स मेरे पास हों? नहीं, आई थिंक कोई भी हो जाए, आई डोंट माइंड, बिकॉज आई फील अब आप ये देखेंगी ना, ये अवार्ड आपका हुआ तो आपको इसमें समीना अहमद साहिबा भी बहुत नई लगेंगी। क्योंकि मुझे ये लगता है एज ए डायरेक्टर कि क्योंकि मैं खुद अदाकारा हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग मोस्टली जो अदाकार जैसे नज़र आ रहा होता है उसको उसी तरह चाहते हैं कि बस तुम आ जाओ इसी तरह और खड़े हो जाओ। ये तो आप भी समझ सकते हैं। मैं भी बता रही थी आपको। सो मुझे, चूँकि मेरे साथ खुद ये कई दफ़ा हो चुका है, तो मैं इस बात का मैंने बहुत ध्यान रखा कि वो बहुत फ़र्क लगे और लोग जब उनको देखेंगे तो लोग लाजमी ये कहेंगे कि ओह माय गॉड, ये समीना अहमद है, बिकॉज शी इज़ लुकिंग वेरी डिफरेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट हर लुक्स। आई डिज़ाइंड हर लुक्स एंड ऑल दैट। तो वो जो आप बात कर रही कि किसको लेंगी, आई एम ओके टू वर्क विद एवरीवन, बट येस मैं ये चाहूँगी कि मैं जिनको लूँ उनको जब वो मेरे साथ काम करें तो लोग उन्हें कहें कि ये तो इस ड्रामे में कुछ और ही लग रहा था। क्या और कौन सा नॉनसेंस आप नहीं बर्दाश्त करेंगी एज अ डायरेक्टर, ये बता दें? मदाखलत मेरे काम नंबर 1। हाँ, यही है। मुझे ये बतौर अदाकार भी मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर चैनल की मदाखलत नहीं। देखें, जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ तो मैं डायरेक्टर जो मुझे कहता है मैं उसको करके दे देती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर मेरा साथ का अदाकार मुझे अदाकारी सिखाने लगे या मुझे बताने लगे। आई डोंट लाइक इट एट ऑल, नो वे। इस पर मेरे एक दो लोगों से झगड़ा भी हो चुका है, क्योंकि डायरेक्टर का काम है मुझे बताना और वो जो कहता है वो मैं उसको बिल्कुल A to Z वो करके देती हूँ। सो इसी तरह अगर डायरेक्टर डायरेक्शन कर रहा है तो अदाकार को कोई ज़रूरत नहीं बीच में घुसने की या उसको कहने की कि नहीं इसको तुम ऐसे करो। वो साइकोलॉजिकल गेम खेलते होंगे ना, डोमिनेट करने के लिए। आई डोंट नो, इट नेवर वर्क्स फॉर मी, लेकिन आई जस्ट डोंट लाइक इट।
एंड फिर मैं उनको शटअप कॉल दे देती हूँ कि नहीं बोलो ये। फायजा और ये बेहतरीन आपसे सीनियर बात एक्टर करके होंगे या ये आप मतलब कौन एक्टर्स होते हैं, सीनियर यंग या आपके ओ साथ के? नहीं यंग तो बेचारे है ना, कुछ वो भी तो नहीं कहाँ करते। तो ये सीनियर होंगे जो थोड़ा सा बताते हैं कैसे मेरी तैयारी करके आई है वो किसी का बराबर नाम के नहीं लेना। नहीं नाम मैंने लेना नहीं, मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ। मेरे हम असर ही होते हैं। अच्छा फिर आपको नहीं बात सही। अच्छा एक तो ये आपके सेट पे और क्या नॉनसेंस नहीं होगी? पर यही नहीं होगी और नहीं, क्या और भी होगा? देख लें एक्टर्स का डेट्स, मेकअप रूम में मैडम अभी नहीं आ रही हैं, अभी वो हाँ, घर चली यही गई सब ना, ये हैं, सब फोन चीजें पे हैं हैं, ना, हाँ। कैंसिल हो गया क्या, ये बताएं ना ये चीजें जो आप एज ए डायरेक्टर अभी मैंने उठा नहीं है, सो आई डोंट नो। कोई बात नहीं, फायजा स्टैंडर्ड अपने सेट कर दो, बता दो सबको, पता हो। आई थिंक मेरा ख्याल में मेरा एक लोगों पे एक वो है, एक आप हर एक का एक इम्प्रेशन होता है ना कि ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ 12 सीन करके देंगे दिन में? अब वो आई डोंट नो, तो अब जब करूंगी तो पता चलेगा। देख लें 12 सीन। फिर आपने शुरू किया काम, ऑन एयर हो गया एपिसोड, आइए अगले हफ्ते Yes, I आप have क्या seen करेंगे? मैं एज अ डायरेक्टर इनको पहले से तैयार कर तैयार कर रही रही हूँ। है आप, हाँ। जो मसला मसाइल होने वो फिर वो दूसरा बेचारा दूसरा डायरेक्टर जो है वो अलग, वो डबल यूनिट लग जाते हैं, आपको तो पता होगा, तो वो डबल फिर यूनिट बनाए आपने 20 और चला दिए 60, कोई बात नहीं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। चलेगा। अच्छा कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबल है। भाई देखिए उनके नाम में हसन आता है, उसका असर होता है, फायजा मेरा हसन है, आपका जुहैब ड्रामा हसन है, है, लेकिन तो हम लोग इसी तरह के कास्टिंग लोग हैं। प्रोडक्शन हाउस कर रही है। नहीं इनको नहीं, हमने तो इनको कास्ट करना है। सॉरी फायजा। फिर ओके, आई डोंट यार ये तो नहीं, बड़ी प्यारी है। आई बिलीव कि एज ए डायरेक्टर आपको ट्रस्ट करना चाहिए अदाकार पे। जैसे मुझे अक्सर बड़ा अफसोस होता है बतौर अदाकार, जब मैं किसी नए डायरेक्टर के साथ, किसी नहीं डायरेक्टर के साथ काम करती हूँ, तो शुरू में समटाइम्स वो डायरेक्टर मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है, मुझे अफसोस होता है, लेकिन मैं उसको कुछ कहती नहीं हूँ। मगर 2-3 दिन बाद मुझे उसके रवैये से लग जाता है उस डायरेक्टर से कि ओके नाउ इस शख्स ने मुझ पर ट्रस्ट करना शुरू किया है कि मैं इसको वो एक्टिंग डिलीवर करके दूँ। सो इसी तरह आई थिंक मैं चाहूँगी कि मैं अपने एक्टर पे ट्रस्ट करूँ कि वो मुझे डिलीवर करके देगा। जो एक्टर शूट छोड़ के चलेगा, ये चला गया या चली गई, फिर क्या करेंगे? वो तो प्रोडक्शन ही हैंडल करता है। अरे यार वो मसला ही कोई नहीं, चले लाइन कॉन्ट्रैक्ट लाइन में तो अभी देखिए, साइन समझिए करो। आप बात मैं तो समझिए। इनका अभी साइन बात कर रही हूँ और समझिए इजी टू वर्क विद, आई लाइक हर, कोई मसला नहीं है, थैंक यू। अभी काम किया नहीं है, ये सब हवाई बातें हैं। बातें करने में क्या गल्ला गल्ला तो फायजा में तबीयत ठीक नहीं यार, मूड नहीं हो रहा, दूसरा मेरा कमर्शियल आ गया, मैं तो नहीं आ जा सकती, अभी आगे कर दो शूट। देखिए आई थिंक मैं ये चीज़ें शायद ज़्यादा रिलेट कर पाऊँ क्योंकि मैं खुद भी एक्ट्रेस हूँ। हो सकता है मैंने भी माजी में ऐसी हरकतें कर रखी। पता चले ये भी कह रही हूँ अब मैं जरा एक हफ्ते नहीं हूँ, मेरा अपना कमर्शियल आ गया। ये ट्रैप कर रहे हो, ये वाली बातें जरा नादी आओ साइन तो करो पहले फिर उसके बाद देखते। नहीं ऐसा बहुत शुक्रिया भाई, बड़ा मजा आया बात बिल्कुल, ये समझते हैं मसाइल को। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। ऑल द स्पेशल क्या थी, टॉप स्टोरी नहीं, ये शॉर्ट award स्टोरी, आपको। ये वर्ड आप शॉर्ट स्टोरी जो कि टॉप स्टोरी बनेगी इंशाल्लाह, बिल्कुल हिट हमें कब award मिलेगा नादिया? कब देखेंगे हम इसको यूट्यूब पे, कब अपलोड? ये बकरा ईद के पहले दिन, ईद उल अजहा के पहले दिन, पाकिस्तानी वक्त के 9 बजे। अच्छा, और ये यूट्यूब चैनल पे चलेगी, टीवी चैनल पे नहीं? मीम कहानी, मैं मीम से हमें लिंक भेज दीजिएगा बस। मीम बिल्कुल मैं आपको भेजूंगी। और अगर आपको पसंद आए या ना आए, अगर बुराई भी करनी हो तो कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। आजकल तो वो बदनाम ना हुए तो नाम ना होगा वाली चीज। वायरल कंटेंट दे देंगे आपको, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है फायजा। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया लाइव गपशप करके फायजा हसन के साथ। और